नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा की संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त हम बताएंगे आपको, जिस करके आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, पैसों की कमी नहीं होगी, माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट में जय माता कुष्मांडा जरूर लिखना। नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा की पूजा। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इन्हें ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता माना जाता है। कहा जाता है कि अपनी हल्की मुस्कान से इन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की थी। इनके पास 8 भुजाएं होती हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में कमल, धनुष बाण, अमृत कलश, चक्र और गदा होती है। इन्हें अन्न और समृद्धि की देवी भी माना जाता है। सबसे पहले मां कुष्मांडा की प्रतिमा या चित्र को साफ स्थान पर स्थापित करें। गंगाजल से शुद्धिकरण करें। मां को गेंदे और लाल फूल चढ़ाएं। धूप, दीप, चावल, रोली और चंदन से पूजन करें। भोग में मालपुए या दूध से बनी वस्तुएं अर्पित करें। मां कुष्मांडा की उपासना से दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति बनी रहती है। माना जाता है कि मां की पूजा से भक्ति और शक्ति का संतुलन मिलता है। नवरात्रि चौथे दिन मां कुष्मांडा की व्रत कथा और मंत्र देवी कुष्मांडाय नमः जप करने से घर में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। प्राचीन मान्यता है कि जब ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार था, तब केवल मां कुष्मांडा ही थीं। उन्होंने अपनी दिव्य और हल्की मुस्कान से अंडाकार ब्रह्मांड की रचना की। इसी कारण इन्हें सृष्टि की आदिशक्ति और कुष्मांडा कहा जाता है। मां सूर्यमंडल में निवास करती हैं और वहां से समस्त लोगों को अपनी शक्ति प्रदान करती हैं। भक्त जब चौथे दिन श्रद्धा से इनका पूजन करता है तो उसके जीवन में ऊर्जा, बल और स्वास्थ्य का संचार होता है। भोग, मालपुआ, सफेद मिठाई या दूध से बनी चीजें, फूल, गेंदे और लाल फूल, धूप, दीप और पंचामृत से पूजा करे। माना जाता है कि जो भी भक्त मां कुष्मांडा का व्रत और पूजा श्रद्धा से करता है, उसके सभी रोग दोष दूर होकर जीवन में आनंद और समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि का चौथा दिन शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के चौथे दिन भक्त मां कुष्मांडा की उपासना करते हैं। इन्हें ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता कहा जाता है। मान्यता है कि जब चारों ओर केवल अंधकार था, तब मां कुष्मांडा ने अपनी हल्की मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। मां कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी कहा जाता है क्योंकि इनके 8 हाथ हैं। उनके हाथों में कमल, धनुष बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, जपमाला और अन्य दिव्य आयुध रहते हैं। मां के मुख पर सदैव तेजस्वी और दिव्य मुस्कान रहती है। वे सिंह की सवारी करती हैं और अत्यंत तेजस्विनी दिखती हैं। इन्हें अन्न और समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा करने के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जाती है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें और मां की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं और धूप चढ़ाएं। मां को गेंदे या लाल फूल अर्पित करें। भोग में मालपुए, हलवा, दही या दूध से बनी मिठाइयां चढ़ाएं। देवी कुष्मांडाय नमः मंत्र का जप करें। साथ अंत में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। बीज मंत्र ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्घ कृत शेखरां। अष्टभुजा कुष्मांडा कुष्मांडा कमलासना। इन मंत्रों का जप करने से साधक को शक्ति, स्वास्थ्य और सफलता की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था, तब चारों ओर घनघोर अंधकार था। न आकाश था, न पृथ्वी, न जल और न ही काल का अस्तित्व।
उस समय केवल एक ही दिव्य शक्ति थी, आदिशक्ति माँ दुर्गा। इन्हीं आदिशक्ति के चौथे स्वरूप ने एक मधुर मुस्कान के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। उनकी हंसी से निकली ऊर्जा ने अंडाकार ब्रह्मांड की रचना की। इसीलिए उन्हें कूष्मांडा कहा जाता है, क्योंकि कूष्मांड शब्द का अर्थ है कुक थोड़ा प्लस ऊष्मा, ऊर्जा तेज प्लस अंड ब्रह्मांड, यानी जिन्होंने अपनी थोड़ी सी ऊष्मा और मुस्कान से पूरे अंडाकार ब्रह्मांड का निर्माण कर दिया। माँ कूष्मांडा सूर्यमंडल में निवास करती हैं और वहीं से पूरे जगत को अपनी शक्ति और प्रकाश देती हैं। उनके तेज से ही सूर्य और अन्य ग्रह नक्षत्र ऊर्जा प्राप्त करते हैं। माँ कूष्मांडा की पूजा से अनेक प्रकार के लाभ बताए गए हैं। स्वास्थ्य लाभ, भक्तों के सभी रोग, दोष और कष्ट दूर होते हैं। दीर्घायु, लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है। सकारात्मक ऊर्जा, घर परिवार में शांति और सुख समृद्धि आती है। विद्या और बल, साधक को विद्या, बल और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। भक्ति और शक्ति, माँ की पूजा से भक्ति और शक्ति का संतुलन बना रहता है। माँ कूष्मांडा को मालपुए और दूध से बनी मिठाइयाँ अति प्रिय हैं। भक्त उन्हें नारियल, मिठाई, पान, सुपारी और फल भी अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से चौथे दिन माँ कूष्मांडा का व्रत करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि कोई रोगग्रस्त हो तो वह स्वस्थ होता है। यदि कोई निर्धन हो तो उसे धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। यदि कोई मानसिक कष्ट से पीड़ित हो तो उसका मन शांत होता है। माँ कूष्मांडा का स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि मुस्कान में शक्ति है। जब एक साधारण सी मुस्कान से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो सकती है, तो हमारी छोटी सी सकारात्मकता भी जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। ऊर्जा का स्रोत भीतर है। जैसे माँ कूष्मांडा सूर्य से भी ऊर्जा प्रदान करती हैं, वैसे ही हर इंसान के भीतर अपार शक्ति और ऊर्जा छिपी होती है। सृजन की प्रेरणा, यह स्वरूप हमें प्रेरणा देता है कि हर परिस्थिति में सृजनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। नवरात्रि का चौथा दिन भक्तों के लिए अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण है। इस दिन माँ कूष्मांडा की आराधना से जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सफलता की प्राप्ति होती है। माँ की पूजा से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि भौतिक जीवन में भी समृद्धि और आनंद आता है। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा भाग 1। नवरात्रि का महत्व और पृष्ठभूमि। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ है नौरातें। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि, मार्च अप्रैल। शारदीय नवरात्रि, सितंबर अक्टूबर। नवरात्रि केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा, साधना और आत्मशुद्धि का पर्व है। इन 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना करते हैं। हर दिन का अपना विशिष्ट रंग, भोग और देवी का रूप होता है। 9 स्वरूप और उनका क्रम। 1। प्रथम दिन शैलपुत्री, 2 द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी, 3 तृतीय दिन चंद्रघंटा, 4 चतुर्थ दिन कूष्मांडा, 5 पंचम दिन स्कंदमाता, 6 षष्ठम दिन कात्यायनी, 7 सप्तम दिन कालरात्रि, 8 अष्टम दिन महागौरी, 9 नवम दिन सिद्धिदात्री। इस क्रम में चौथे दिन भक्त माँ कूष्मांडा की पूजा करते हैं। पहले 3 दिनों में साधक अपने भीतर से तमस और रजस को दूर करता है। चौथे दिन से वह सृजन और ऊर्जा की ओर बढ़ता है। यही कारण है कि माँ कूष्मांडा को सृष्टि की जननी कहा जाता है। इस दिन की साधना से साधक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य और आत्मबल बढ़ता है। नाम का अर्थ कूष्मांडा शब्द 3 भागों से बना है। ऊष्मा, ऊर्जा बटा प्रकाश बटा तेज अंड ब्रह्मा, अर्थात वह देवी जिन्होंने अपनी हल्की मुस्कान से थोड़ी सी ऊर्जा प्रदान करके ब्रह्मांड अंड की रचना की। माँ कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी कहा जाता है। उनके 8 हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, कमल, जपमाला और अमृत कलश रहते हैं। वे सिंह पर आरूढ़ रहती हैं।
उनका स्वरूप तेजस्वी और तेजोमयी होता है। उनके मुख से हमेशा एक दिव्य मुस्कान झलकती रहती है। मां कूष्मांडा का निवास सूर्यमंडल में माना जाता है। वे सूर्य की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। पूरे ब्रह्मांड में जो प्रकाश और जीवन है, उसका मूल स्रोत मां कूष्मांडा ही हैं। इन्हें अन्न और समृद्धि की देवी कहा जाता है। रोग शोक दूर करती हैं, ऊर्जा और आयु प्रदान करती हैं, साधक के भीतर आत्मविश्वास और सृजनशीलता का संचार करती हैं। मां कूष्मांडा की पूजा विधि। मां कूष्मांडा की पूजा नवरात्रि के चौथे दिन प्रातःकाल करना सबसे शुभ माना जाता है। यदि सुबह संभव न हो तो दिन के मध्यकाल, मध्याह्न काल में भी पूजा की जा सकती है। शाम को दीप जलाकर आरती अवश्य करनी चाहिए। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर और पूजा स्थल को गंगाजल या गौमूत्र से शुद्ध करें। मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र को साफ आसन पर स्थापित करें। पास में एक कलश स्थापित करें, जिसे घट स्थापना कहते हैं। कलश पर नारियल और आम की पत्तियां रखें। लाल पीले नारंगी फूल, विशेषकर गेंदे और गुलाब, धूप, दीप और कपूर, कुमकुम, रोली, चंदन और अक्षत, चावल, नारियल, सुपारी, पान, लौंग, इलायची, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल का मिश्रण, मौसमी फल और मिठाई, विशेष भोग, मालपुआ, हलवा या दूध से बनी मिठाइयाँ, लाल या सुनहरे वस्त्र। माँ को चढ़ाने के लिए माँ के सामने हाथ जोड़कर अपने व्रत और पूजा का संकल्प लें। मंत्र जपते हुए मां कूष्मांडा का आवाहन करें। देवी कूष्मांडाय नमः। आसन अर्पण। मां को आसन प्रदान करें। पाद्य, अर्घ्य और आचमन। कलश के जल से मां के चरण, हाथ और मुख को प्रतीकात्मक रूप से स्नान कराएं। स्नान और वस्त्र। मां को स्नान कराकर वस्त्र और आभूषण अर्पित करें। कुमकुम, चंदन और अक्षत चढ़ाएं। पुष्प अर्पण। लाल और पीले फूल अर्पित करें। भोग और नैवेद्य, मालपुए, दूध और फल मां को अर्पित करें। धूप और दीप जलाएं। मंत्र जप कम से कम 108 बार देवी कूष्मांडाय नमः का जप करें। आरती कपूर या घी का दीपक जलाकर आरती करें। क्षमा याचना। पूजा के अंत में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमता है। इस दिन का शुभ रंग है नारंगी, केसरिया। भक्त नारंगी वस्त्र पहनते हैं और मां को नारंगी का वस्त्र अर्पित करते हैं। भोग में विशेष रूप से मालपुए चढ़ाने का विधान है। पूजा के समय मन को शांत और एकाग्र रखें। इस दिन व्रत करने वाले को दिन भर सात्विक भोजन ही करना चाहिए। मां को भोग लगाकर उसका प्रसाद सभी परिवारजनों को बांटना चाहिए। यदि संभव हो तो इस दिन गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस विधि से पूजा करने पर रोग और शोक दूर होते हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साधक के भीतर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्य से संबंधित दोष भी दूर हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें।